हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो में हम लोग रिकैप करने वाले हैं राउंड 2 ऑफ कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024। राउंड 2 बहुत ही मजेदार रहा और जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे पिछले प्रेडिक्शंस में कि बहुत चांसेस है कि ज्यादा से ज्यादा बोर्ड्स पर हमको विन्स देखने मिले। मैंने एक्सपेक्ट किया था 3 बोर्ड्स पर विन, लेकिन यहाँ तो हमको चारों बोर्ड्स पर विन देखने मिले हैं। बहुत अच्छे गेम्स हुए, अमेजिंग गेम्स हुए। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में मैं आपको बता दूं मैंने क्या क्या प्रेडिक्ट किया था। तो मैंने करुआना और इयान के विन्स प्रेडिक्ट किए थे जो कि विन होकर आए हैं। फर्स्ट गेम बोर्ड पर मैंने ड्रॉ प्रेडिक्ट किया था और प्रज्ञनदा के ज्यादा चांस प्रेडिक्ट किए थे, तो ये तो पूरा तरीके से गलत हो गया। सेकेंड इस पर भी मैंने एक्सपेक्ट किया था कि नाकामूरा का विन आ सकता है बट ड्रॉ के हाइयर चांसेस है। बट यहाँ तो विदित ने कमाल कर दिया। लेकिन मैंने पहले से बोलकर रखा है, विदित बहुत अच्छे प्लेयर है, बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, अपने ऑलमोस्ट टॉप फॉर्म में तो नहीं बोलूंगा मैं, टॉप फॉर्म से थोड़ा सा नीचे चल रहे हैं। सोच लो अगर टॉप फॉर्म में आ गए तो क्या कर सकते। और एक और चीज मैंने आपको बताई है, अगर आप जाके मेरा फर्स्ट वीडियो ही चेकआउट करोगे जो कैंडिडेट्स के पहले बनाया था, कि जो फेवरेट्स होते हैं ना, जैसे नाकामुरा और करुआना कंटिन्यूअस फेवरेट्स है। तो जनरली ऐसा कभी कभी देखने मिलता है कि फेवरेट्स से ज्यादा नॉन फेवरेट्स परफॉर्म कर जाते हैं। तो इंडिया की तरफ से भी जो फेवरेट्स है वो प्रज्ञनंदा निकल कर आ रहे थे, लेकिन विन हुआ है गुकेश का। बट ये है 14 राउंड्स का इवेंट, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी बाजी पलट सकती है। ओके, तो चलो क्विकली हम लोग गेम्स देख लेते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रज्ञनंदा और गुकेश के गेम्स के थ्रू। तो D4 ओपनिंग हुआ है। यहाँ पे हमको देखने मिला है कैटलान ओपनिंग, बट ये कैटलान और निम्जो इंडियन स्ट्रक्चर का थोड़ा सा मिक्स हो चुका है। यहाँ आया पॉन्टेक्स बाय गुकेश, ठीक है। अभी आया बिशप टू G2, कैसलिंग किया दोनों ने। नॉर्मल डेवलपिंग मूव्स चल रहे हैं। प्रज्ञनंदा ने ले लिया है पूरा सेंटर, E6, बिशप को भी डेवलप किया है। और गुकेश ने पूरा ट्राई किया है कि क्वीन साइड पर स्पेस का कंट्रोल हो जाए, ज्यादा से ज्यादा स्पेस गेन करने की कोशिश की। ओके, तो अभी यहाँ से आप देख सकते हैं कि मिडल गेम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। नाइट को हटाने का सिंपल लॉजिक है कि बिशप को यहाँ रखना है। और यहाँ एक थोड़ा सा मुझे ना कंफ्यूजन हुआ प्रज्ञनंदा का ये मूव समझने में। पॉन पुश किया, पॉन सेक्रीफाइस किया और फिर उसको वापस नहीं मारा, पॉन को सेक्रीफाइस करके छोड़ दिया और डायरेक्ट सेंटर से अटैक करने की कोशिश की। तो इंटेंट जो है प्रज्ञनंदा का वो बहुत ही क्लियर है कि मैं जीतने आया हूं और जीत कर जाऊंगा। बट यहाँ पर थोड़े से मिस्टेक्स हुए, जैसे यहाँ पर आया F5, फिर आया नाइट E2, नाइट F6, फिर क्वीन से इस पॉन पर प्रेशर है, क्वीन टेक्स पॉन। तो प्रज्ञनंदा ने, मैं कहूंगा, यहाँ पे ऐसे किया है कि आर्या पार की लड़ाई करने की कोशिश की है, जो एक अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ प्रज्ञनंदा से कैलकुलेशन का। यहाँ पर आया बिशप टू G5, रुक A7, बिशप टेक्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि पोजीशन इक्वल है। यहाँ वापस प्रज्ञनंदा का आया एक बिशप सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस के मामले में प्रज्ञनंदा ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन गुकेश ने क्या किया, सारे सेक्रीफाइस के अगेंस्ट बहुत ही क्लास वे में खेला हुआ है। तो यहाँ पर वापस आया क्वीन G4, जो एक मिस्टेक है। अभी देखो क्या होता है, अगर आप कभी भी सेक्रीफाइस करते हो तो सेक्रीफाइस करने के बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एकदम एक्यूरेट मूव्स खेलो। अगर आप कहीं पर भी एक्यूरेट मूव नहीं खेलते हो तो ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। तो थोड़ा सा प्रज्ञनंदा ने यहाँ से मिस करना शुरू किया। टाइम भी आप देख सकते हो कि अभी गुकेश के पास इस पोजीशन में थे 11 मिनट्स, प्रज्ञनंदा के पास 9 मिनट्स। तो एकदम एक्यूरेट खेलना डिफिकल्ट हो जाता है। एक्सचेंज ऑफ नाइट्स हुआ है इधर। अभी एक क्लियर एडवांटेज जो हमको देखने मिल रहा है वो है एक एक्स्ट्रा पीस है गुकेश के पास, एक एक्स्ट्रा माइनर पीस। बट इन रिटर्न प्रज्ञनंदा के पास उतना कॉम्पेंसेशन नहीं है। जैसे पॉन्स की बात की जाए तो 6 पॉन्स वर्सेस 5 पॉन्स, ये एक पॉन है जो बहुत आगे जा चुका है, बट वो वीकनेस भी है और एसेट भी है, दोनों चीजें एक साथ है। क्यों? क्योंकि अगर वो अच्छे से आगे जा पाया तो फास्ट पॉन बन के क्वीन बन सकता है, लेकिन अगर यहाँ फंस गया तो इसको बचाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आया क्वीन D4, रुक B7। रुक से अभी अटैक करने की कोशिश की है। और यहाँ मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी गुकेश की, गुकेश ने यहाँ पे बहुत एक्टिविटी करने की कोशिश नहीं की है, सिंपल सॉलिड गेम्स रखने की कोशिश की है। और अब ये पॉन जैसे ही लॉस्ट हो गया, यहाँ से तो कोई उम्मीद ही नहीं है, यहाँ से तो आप छोड़ ही सकते हो गेम। पॉन H6 और फिर रुक टेक्स F2 आ गया। ये चेकमेट नहीं है, ये आप याद रखो, ये रुक है इधर। ओके, ये बिशप का लाइनअप है। और यहाँ पर किया प्रज्ञनंदा ने रिजाइन। तो गुकेश ने ना बहुत ही स्वीट साइलेंटली इस गेम को विन किया है। सिंपली कैसे विन किया है हम लोग बोल सकते हैं, तो इसमें गुकेश ने एक बहुत अच्छा डिफेंस किया है। तो डिफेंस से भी गेम विन हो सकते हैं, ये हमको याद रखना चाहिए।
ओके, लेट्स गो टू दिस गेम, विदित एंड नाकामुरा। तो यहाँ पे एक चीज जो हमको देखने मिली है, 2 गेम्स विन हुए हैं ब्लैक से और 2 गेम हुए हैं विन व्हाइट से। तो हम पहले ब्लैक वाले विन्स देख रहे हैं। तो अभी यहाँ पर E4 ओपनिंग खेला गया है, रूई लोपेज ओपनिंग। ओके, तो ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड स्टफ है सारा जो अभी हम देख रहे हैं। H3 आइडिया खेला जाता है ताकि बिशप ना आ पाए। ओके, और ये एक अच्छा आइडिया है जो वापस हमको लाइक फर्स्ट राउंड में भी मुझे ये आइडिया देखने मिला था कि पॉन D4 पर जब बिशप पर अटैक है तो C6 खेलकर बिशप पर अटैक किया जाता है इंस्टेड ऑफ सेविंग योर ओन बिशप। फिर जब व्हाइट बिशप बचाता है तो ब्लैक भी अपने बिशप को बचा लेता है। ओके, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स। यहाँ पे नाकामुरा ने पॉन ग्रीड किया है थोड़ा सा, मतलब पॉन के पीछे गया है, और विदित ने कर दिया बिशप सैक्रिफाइस। विदित का क्लियर है, ये पॉन मारा मैं भी मार रहा हूँ। ओके, अभी नाकामुरा ने इसको वापस मारा नहीं है, जबकि आइडियली कंप्यूटर वाइज मैं आपको बताऊं तो बेस्ट मूव जो कंप्यूटर बता रहा है वो ये है कि इसको मारो और फिर क्वीन टू B8 आएगा, यहाँ पर प्रेशर आएगा ऑल द वे। बट बिशप F4 खेलकर फिर बिशप C1 खेलने के बाद ऐसा कुछ खेला जाना चाहिए और फिर बिशप टेक्स एंड ऑल, और फिर पीस रिगेन हो जाता है। तो नाकामुरा ने सोचा उन सब चीजों के लिए नहीं जाना है, तो उसने सिंपली नाइट को पीछे लिया, बिशप पर प्रेशर पुट, ये बिशप पीछे, क्वीन पर प्रेशर पुट, क्वीन मूव हुआ। नाकामुरा का यहाँ पर मुझे एक चीज पसंद नहीं आई कि डेवलपमेंट इतना नहीं है। ओके, तो यहाँ नाकामुरा ने और एक पॉन को टारगेट किया है, लेकिन आप देख सकते हो कि पॉन भले ही विदित लॉस कर रहा है, पोजीशन जो है कंप्यूटर वो विदित के फेवर में दे रहा है। बिशप यहाँ पर आ गया वापस, नाइट पर अटैक, नाइट पीछे। अब एक पॉन को विन बैक कर लिया है विदित ने। ओके, फिर बाद में अभी आया यहाँ पर पॉन पुश ऑन F4 टू अटैक दिस नाइट। ये एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक था। ओके, यहाँ पर बेटर मूव जो है इंस्टेड ऑफ F4, ये बताया गया है कि नाइट टेक्स G4 खेला जाए, इस बिशप को मारा जाए, बट नहीं, ये खेला है। और यहाँ से पिन जब शुरू हो जाते हैं, डेंजरस पिन्स, और उस पर प्रेशर, तो फिर तो बहुत डिफिकल्टी होने ही वाली है। ओके, चेक ट्राई किया नाकामुरा ने, बट कुछ वर्क नहीं हुआ। ये भी नाइट चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, फुल फोर्स, फुल प्रेशर है इधर इस नाइट पर, तो उसको फाइनली उस नाइट को देना ही पड़ा। और फिर यहाँ पर आफ्टर नाइट टेक्स, क्वीन पर प्रेशर है, क्वीन चेक, और फिर आफ्टर दिस मूव यहाँ पर थोड़ा सा ट्राई किया नाकामुरा ने, बट नाइट F1 चेक के बाद यहाँ पर कर दिया रिजाइन। क्योंकि आप देख सकते हो किंग बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस चुका है, रुक भी एक्टिव है, क्वीन एक्टिव है, नाइट एक्टिव है, ये कुछ नहीं कर सकते। ये नाइट ने क्या किया है, इस रुक का रास्ता ही बंद कर दिया है। और नाकामुरा ने यहाँ पे डेवलपमेंट में कमी छोड़ी। कमी जब भी छोड़ोगे डेवलपमेंट में, हायर लेवल्स पर हो, लोअर लेवल्स पर हो, कहीं भी प्रॉब्लम तो होगी। ये एक बहुत अच्छा गेम, बहुत ही डेंजरस, ये इसको मैं कहूंगा बिल्कुल इयान स्टाइल गेम हुआ है, ये जैसा इयान को खेलना पसंद होता है। तो E4 E5 हुआ है इस गेम में भी। रूई लोपेज ओपनिंग हमको वापस से देखने मिल रही है, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हुआ है सेंटर में। ओके, और इयान ने शुरू कर दिया अपना अटैक। और इयान इज द प्लेयर की जिसको सारे पीसेस के साथ खेलना पसंद है और सारे पीसेस वो एक्टिव रखने की कोशिश करता है। ओके, तो यहाँ पर क्वीन, यहाँ पर हेवी प्रेशर वापस, तो नाइट को यहाँ पीछे जाना पड़ा। ये खास बात है, इयान को ये छोटे छोटे वीकनेसेस से ना इतना फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ भले ही फिरूजा ने इस पॉन को मारा है, बट इट डजेंट मैटर, इयान इयान स्टाइल में ही खेलेंगे। सिर्फ ये बिशप है जो अभी डेवलप होना बचा है, और ये इयान का देखो, गया ये एच पॉन आगे तक, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अटैक ऐसे ही आते हैं इयान के, ये बहुत ही कॉमन है अगर आप इयान के रेगुलर गेम्स देखते हो तो। ये क्वीन जा रहा है अंदर विद द हेल्प ऑफ रुक का सपोर्ट। अभी ये बिशप्स देखो कितने डेंजरस डायगोनल्स पर प्लेस्ड है, ये छोटे छोटे चेक से तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ओके, ऐसे ही 2 बार कैंडिडेट्स विन नहीं किया है इयान ने। ओके, नाइट E4, नाइट A5 आया, बिशप गया ऑन E6, और यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, क्वीन टू G6। यहाँ बेटर मूव कंप्यूटर के अकॉर्डिंग था पॉन टू G4 खेला जाना, बट यहाँ खेला है क्वीन टू G6। क्वीन ने इस बिशप को मार दिया, क्वीन टेक्स पॉन। यहाँ पर आई थिंक फिरूजा ने सोचा कि यहाँ से कुछ अटैक्स आकर कॉम्पेंसेशन हो जाएगा, बट यहाँ पर एक्चुअली कोई कॉम्पेंसेशन नहीं हुआ है। यहाँ पर बिशप D5, यहाँ आप देख सकते हैं कि क्लियरली इयान के लिए अभी ये पोजीशन पूरा विनिंग की तरफ जा चुका है। और उसका किंग देखो, इतना मतलब क्या कह सकते हैं, डेंजरस पोजीशन में प्लेस्ड है लेकिन कोई खतरा नहीं है, यही तो उसका स्टाइल ऑफ प्लेइंग। ओके,
नाइट से ब्लॉक कर दिया इधर। वो कहता है ले लो मेरा पीस वापस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो अपने पीसेस के साथ ही खेलूंगा प्रॉपर वे में। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, और यहाँ पर नाइट भी मिल गया था। ठीक है, क्वीन पर अटैक करोगे तो मैं भी करूंगा, सिंपल एज दैट। और फिर किंग आया, बिशप टेक्स के बाद यहाँ पे फिरोजा ने फाइनली कर दिया रिजाइन, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हो कि ये पॉन से मारने के बाद भी ईयान के पास में एक रुक एक्स्ट्रा रहेगा और इजीली ये गेम को विन हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला ये बहुत ही ईयान स्टाइल गेम था। करुआना वर्सेस नीजत, चलो क्लास है एकदम। और सिसिलियन गेम हमको देखने मिला है। सिसिलियन गेम लास्ट राउंड में भी हमको एक ही देखने मिला था ओपन सेक्शन में, और एक वुमेन्स सेक्शन में, वहां पर भी हम लोग जाने वाले। ठीक है, क्वीन F3 क्लोज सिसिलियन खेला है दोनों ने, बिशप टू G5। लेकिन इंटेंट करुआना का क्लियर है, क्लास वे में खेल रहा है, लेकिन कहीं पे रुक नहीं रहा है, कहीं पर कमी नहीं छोड़ी है बिल्कुल। अब देखो नाइट्स को कैसे पीछे लेकर आ रहा है। ठीक है, शेर जब अटैक करने जाता है तो 2 कदम पीछे लेता है, दैट इज द स्टाइल। बिशप E6 F4, एक्सचेंज ऑफ नाइट्स पॉन्स हुआ इधर, और बिल्कुल F5 को ओपन कर दिया है खुद के अटैक के लिए, बिल्कुल प्रिपेयर किया है। और करुआना इज द प्लेयर कि वो हर तरफ खेलना पसंद करता है, दोनों साइड ऑफ द बोर्ड पर, उधर भी खेला है। ओके, किंग साइड पर अटैक करते हुए क्वीन साइड पर भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। एक्सचेंज ऑफ पॉन हुआ इधर भी, पॉन टू F5, पॉन C4, पूरा पोजीशन ओपन कर रहा है करुआना, जबकि उसके पास नाइट है। जनरली ऐसा देखने नहीं मिलता है। ओके, फिर आया मूव H6, रुक F2, बिशप टेक्स पॉन। अब यहाँ एक गलती कर दी नीजत ने कि इसको मार दिया। यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर पोजीशन ओपन है तो बिशप को ज्यादा एडवांटेज होगा, तो ये बिशप नाइट एक्सचेंज नहीं करना चाहिए। जैसे ही बिशप नाइट एक्सचेंज हुआ, अब देखो क्या हो गया, पोजीशन है पूरा ओपन। किंग सेफ्टी में व्हाइट का किंग कंपैरेटिवली ज्यादा सेफर है एज कंपेयर टू ब्लैक का किंग। ठीक है, वो ब्लैक का किंग ज्यादा ओपन है और इजीली अटैक आ सकते हैं। इस पॉन को मारा, लेकिन करुआना रेडी है अटैक्स के लिए। किंग H8 आया, लेकिन कोई फायदा नहीं। आफ्टर द मूव रूक F7, यहाँ पर उसको करना पड़ा नीजत को रिजाइन, और करुआना ने ये गेम बहुत ही कंफर्टेबली कह सकता हूँ मैं इसको विन कर लिया। अभी आप पूछोगे कि इसमें इतना बड़ा क्या प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम ये है कि ये मूव्स आ रहे हैं जो बहुत डेंजरस है। ओके, और इनको रोकना बहुत डिफिकल्ट है। कैसे रोकोगे? ओके, पीछे अगर ऐसे कुछ जाओगे तो यहाँ से आएगा, वो आएगा जरूर, आएगा जरूर। ओपन बोर्ड है ना किसी तरीके से हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये थे गेम्स ओपन सेक्शन के। अभी वुमेन्स सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो वुमेन सेक्शन में हमको 2 विन्स देखने मिल रहे हैं। तो ये एक विन जो था प्रेडिक्टेबल था। यहाँ पर मैंने एक्सपेक्ट किया था कि एन्ना मुजिचुक और गोरेस्किना का ड्रॉ होगा, बट यहाँ पर विन किया है गोरेस्किना ने। तो चलो अभी देख लेते हैं सारे गेम्स। GM10, शी इज प्लेइंग सो वेल, मतलब उसको अभी चाहिए वर्ल्ड चैंपियनशिप, एकदम बिल्कुल इंटेंट के साथ। 2 गेम्स 2 कंटिन्यूअस विंस देखने मिले हैं हमें 10 के द्वारा। ठीक है, D4 और C4 ओपनिंग के पीछे नहीं, डायरेक्ट D4 बिशप F4 नाइट C3 ओपनिंग, थोड़ा अलग ओपनिंग अगेंस्ट IM वैशाली। जिनको नहीं पता याद दिला दूं, वैशाली इज द सिस्टर ऑफ प्रगनंदा। ओके, तो इट्स नॉट इजी टू डिफीट वैशाली, क्योंकि प्रैक्टिस जो चलती है भाई बहनों की वो साथ में चलती है। ओके, तो यहाँ पर पहले तो स्टार्टिंग में बहुत एक्सचेंजेस हुए, और दोनों के बिशप्स एक्सचेंज हो चुके हैं, दोनों के पास नाइट पेयर्स बचा है अभी, और बहुत ही इक्वलिश गेम यहाँ पे स्टार्टिंग में देखने मिल रहा था। बट यहाँ पर थोड़ा सा इंटेंट दिखाया वैशाली ने और अटैक करने की कोशिश की है। अच्छा पोजीशन गेन भी हो चुका था, मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक के द्वारा एक अच्छा पोजीशन मिल चुका था। लेकिन व्हाइट ने भी अपने नाइट्स को फिर प्लेस करना शुरू किया इन अ प्रॉपर वे। ब्लैक के तो ऑलरेडी प्लेस्ड, ठीक है। फिर अब यहाँ से देखो थोड़ा थोड़ा पोजीशन व्हाइट के फेवर में जा रहा है। प्रॉब्लम यहाँ ऐसा हुआ है कि कोई प्रॉपर पॉन ब्रेक मिला नहीं ब्लैक को, दैट इज द मेन थिंग। टाइम वाइज देखोगे तो GM10 ने अपना जो टाइम है वो बहुत ही अच्छे से मैनेज किया हुआ है, अभी भी 51 मिनट्स क्लॉक पर है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रिपरेशन का पार्ट हो, या नहीं भी हो तो भी बहुत अच्छे से मैनेज्ड, वेल मैनेज्ड टाइम बोलूंगा मैं। तो यहाँ पर से टाइम का भी एक प्रेशर पुट होना स्टार्ट हुआ है वैशाली पर। क्वीन D6 नाइट H5 आया, अभी पॉन पुश, यहाँ से मिस्टेक हुई है। यहाँ पे पॉन टेक्स वॉज कंपल्सरी,
बट यहाँ किया पॉन पुश और यही पॉन ने फिर पूरा अटैक मेंटेन करके रखा है। यहाँ देखो मूव नाइट F6 थ्रेटनिंग चेकमेट, इसको तो मारना ही पड़ेगा ना, और उसको मारा तो ये वाला चेक आ गया। अभी अभी देखो कैसा प्रॉब्लम है, किंग मूव होगा, नाइट टेक्स, रुक आ जाएगा, और उसके बाद भी मतलब मैं आपको बताऊँ तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। जैसे मैं आपको कंप्यूटर ऑन करके कंप्यूटर के मूव्स बता देता हूँ पहले। तो जैसे कंप्यूटर बताता है कि जैसे किंग को कहीं भी मूव करो, नाइट टेक्स पर अभी अगर सपोज रुक टेक्स आया तो ये वाला चेक आ रहा है डायरेक्टली, ओके, ये भी मिल जाएगा। और अगर किंग को यहाँ पर भी खेला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम मूव आएगा वापस। और अगर किंग को खेला तो अभी ये चेक, सेविंग द नाइट, ओके। किंग G8 पर भी सेम मूव्स आ सकते हैं इन केस ऑफ किंग F7। तो इसीलिए इन सब के चलते यहाँ पर ही कर दिया था रिजाइन वैशाली ने, और टैन का और एक विन हमको देखने मिला। चलो, कोनेरू हम्पी वर्सेस कैटरीना। यहाँ पर मैं बोलूंगा थोड़ा सा सिंपल गेम ही हुआ है। रूई लोपेज ओपनिंग हमको देखने मिली है, सारा स्टैंडर्ड स्टफ है, ठीक है। A4 से अटैक जो बहुत ही कॉमनली देखने मिलता है, रुक्स का एक्सचेंज, नाइट बिशप एक्सचेंज, और एक नाइट्स का एक्सचेंज। यहाँ पॉन को विन बैक किया है कोनेरू ने, एक्सचेंज ऑफ रुक्स, एक्सचेंज ऑफ नाइट बिशप्स, एवरीथिंग। सीधा देखो, सिर्फ हुए हैं 19 मूव्स, दोनों के पास बस क्वींस बचे हैं और थोड़े से पॉन्स। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स भी हुआ है इधर, और फिर थोड़े बहुत मूव्स और हुए, जैसे चेक्स वगैरह ट्राई किए हैं, लेकिन इसमें कुछ हो नहीं रहा है। अभी पॉन पुश, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, ब्लैक ने ट्राई किया, कोनेरू ने डेफिनेटली ट्राई किया कि ये पॉन किसी तरह से क्वीन हो जाए, बट व्हाइट ने यहाँ पर सिंपली रिपीटेशन करके ड्रॉ कर दिया। ओपन बोर्ड होता है और क्वीन एंड गेम है तो ड्रॉ के हाईएस्ट चांस है, आप ऐसा समझ लो, ओके। थर्ड गेम, यहाँ पर भी मजा आया है। सालिमोवा ने अच्छा गेम खेला है मैं कहूंगा। क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड टाइप ऑफ वेरिएशन है ये, ओके। बट यहाँ पर इन्होंने क्वीन एक्सचेंज ना थोड़ा जल्दी कर लिया। क्वीन एक्सचेंज जल्दी करने से क्या होता है ना कि ड्रॉ के चांसेस बहुत हाई हो जाते। अभी देखो यहाँ एक इंटरेस्टिंग मूव, बिशप इज अटैकिंग नाइट, लेकिन व्हाइट ने खेला ये बिशप, इसको मारोगे तो आई एम रेडी टू टेक ये, तो इसीलिए नाइट से ब्लॉक किया, तो अब ये नाइट को हटाना जरूरी हो जाता है। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हुआ है इधर, ओके। इंटेंट थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा व्हाइट ने अच्छा दिखाया है इस गेम में। एक्सचेंज ऑफ बिशप्स भी हुआ है, ओके। यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है कि नाइट से नहीं मारा, पॉन से मारा है। क्यों? क्योंकि इस नाइट को अंदर नहीं आने देना है। ये आप देखोगे कि जैसे अभी नाइट अंदर आया तो एक्सचेंज ऑफ नाइट्स हुआ, यहाँ एक्सचेंज ऑफ रुक्स। अभी तो हम ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक साइड ऑफ बोर्ड पर ही पॉन्स है, दोनों तरफ पॉन्स रहते हैं और पॉन वीकनेसेस होती है, तो चांसेस होते हैं कि कुछ ना कुछ चांसेस बने किसी साइड के लिए। एक्सचेंज ऑफ नाइट्स भी हो गया, और अभी तो रूक एंड गेम विथ 3 पॉन्स अगेंस्ट ईच अदर, यहाँ पर क्या ही होप करोगे, ड्रॉ बाय रिपीटेशन, ओके। चलो, ये वाला गेम बढ़िया गेम हुआ है। तो अलेक्जेंड्रा ने स्टार्ट किया विद द मूव पॉन टू D4, स्लाव ओपनिंग हुआ है, एक्सचेंज वेरिएशन। चलो, अभी दोनों प्लेयर्स ने अपने पीसेस डेवलप किए, नाइट्स का थोड़ा अर्ली एक्सचेंज आया है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि पॉन का ना सेक्रीफाइस कर दिया है गोरेस्किना ने। बिशप आया ऑन द मूव, बिशप आया ऑन द स्क्वायर B5, एक्सचेंज किया है क्वींस को भी, लेकिन एक्सचेंज कर दिया था जल्दी, ओके। लेकिन यहाँ एक चीज जो देखने वाली है वो ये कि ब्लैक के पास एक एक्स्ट्रा पॉन है, लेकिन अभी ब्लैक का डेवलपमेंट उतना होना थोड़ा डिफिकल्ट हो चुका है, ओके। तो यहाँ कैसलिंग किया है व्हाइट ने। अभी ब्लैक यू नो कैन नॉट कैसल, क्योंकि ब्लैक का किंग ऑलरेडी मूव हो चुका था। पॉन पुश, यहाँ मुझे लगा था कि एन पास एंड खेला जा सकता है, बट अगेन पॉन टेक्स के बाद मुझे नहीं लगता इतना कुछ होगा, तो इसीलिए उसने डिसाइड किया कि एन पास एंड क्यों करे, इस पॉन को रखते हैं थोड़ी देर सेंटर में, ओके। अब यहाँ से वीकनेस स्टार्ट हुआ, ये मूव रुक टू B7, यहाँ पर से डायरेक्ट फायदा उठा लिया है विद द मूव नाइट C8, ओके। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, नाइट टेक्स बिशप। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बिशप, ये इन्होंने पीछे खेल दिया है बिशप। अभी आप पूछोगे व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ रुक टेक्स या फिर किंग टेक्स। अगर किंग टेक्स आता है तो सिंपली चेक, ओके, जाएगा इधर गेम। रुक टेक्स आता है तो पहले रुक टेक्स खेल कर चेक, वापस से गेम जा रहा है, ओके। तो इसीलिए वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया था कि लास्ट स्क्वायर पे आप ध्यान दो, यहाँ पे जो वीकनेसेस क्रिएट हो चुके थे उसका बहुत अच्छे से यूज किया गया है गोरेस्किना द्वारा। लास्ट मोमेंट पर मिस्टेक हुई है,
तो यहाँ पर टेक बैक नहीं किया, पहले इन बिशप्स का सपोर्ट कट किया है। तो यहाँ पहले एक्सचेंज ऑफ रुक्स आया, लेकिन गोरेस्किना ने इस नाइट को अच्छे से बचा लिया था। और एक बार नाइट बच गया फिर क्या है, मतलब फिर तो सिंपली तुम पीस अप हो, और पीस अप होने के बाद तो अब तो विन आ ही रहा है। और इतना कुछ तो अटैक है नहीं ब्लैक का कि मतलब पीस देकर कि तुम्हारे पास बहुत हैवी कॉम्पेंसेशन है, कुछ कॉम्पेंसेशन नहीं है। इनफैक्ट मैं बोलूँ तो नाइट और बिशप बहुत अच्छे से वेल प्लेस्ड है, अगर हम लोग व्हाइट के देखें तो। ओके, तो इस तरह से अलेक्जेंड्रा ने भी इस गेम को विन किया है। तो अभी चलते हैं थर्ड राउंड के पेयरिंग्स की तरफ। तो राउंड नंबर 3 होने वाला है बिटवीन नाकामुरा एंड निजत। मुझे ऐसा लगता है दोनों प्लेयर्स अपना पिछला राउंड हारे हैं, तो थोड़ा अच्छे इंटेंट के साथ खेलने की कोशिश करेंगे, या तो ड्रॉ के लिए जा सकते हैं, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। करुआना वर्सेस अली रेजा। अली रेजा का गेम लॉस्ट हुआ है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ होगा क्योंकि लास्ट कैंडिडेट्स में भी अली रेजा ने लास्ट फिनिश किया था। बट यहाँ करुआना विन करके आया है, तो शायद वो विनिंग स्ट्रीक को कंटिन्यू रखने की कोशिश करे। इयान वर्सेस गुकेश, देखने वाला गेम होने वाला है, मैं भी आपको बताता हूँ, अच्छा गेम होगा। प्रज्ञनदा वर्सेस विदित, सिंपल गेम होने के ज्यादा चांस है इसमें। ओके, तो चलो अभी मैं मेरा प्रेडिक्शन देता हूँ। नाकामुरा निजत, मैं ड्रॉ के लिए जाना चाहूंगा फर्स्ट इसमें। करुआना और अली रेजा, करुआना के विन के लिए जाएंगे इसमें। इयान और गुकेश, दोनों प्लेयर्स विन करके आ रहे हैं, तो दोनों को लॉस तो अभी नहीं चाहिए रहेगा, बट दोनों अच्छे इंटेंट के साथ खेल भी सकते हैं। बट मैं ड्रॉ के लिए जाऊंगा। विदित और प्रज्ञनदा, अगेन मैं यहाँ पर ड्रॉ के लिए जाना चाहूंगा, ज्यादा चांसेस मुझे ऐसा लगता है ड्रॉ के है। लेकिन विदित का विन हुआ है तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा, और प्रज्ञनदा का लॉस हुआ है, तो अगर ड्रॉ नहीं तो मैं थोड़ा सा, चलो ठीक है, इसमें मैं प्रज्ञनदा के फेवर में जाता हूँ कि प्रज्ञनदा का विन। ओके, तो वापस एक बार बता देता हूँ, ड्रॉ, करुआना विन, ड्रॉ, प्रज्ञनदा विन। ठीक है, ये मेरा प्रेडिक्शन है। आप भी आपके प्रेडिक्शंस कमेंट में बता दो जो भी रहेगी। चलो वुमेन्स सेक्शन में देखते हैं राउंड नंबर 3। अरे उन्होंने यहाँ पर डाला ही नहीं क्या। चलो हम लोग डायरेक्ट वेबसाइट पर से पेयरिंग्स में से हम लोग देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का पेयरिंग इधर है। एना वर्सेस कैटरीना, कैटरीना का ड्रॉ हुआ था, एना का लॉस हुआ था। एना विल गो फॉर विन, ठीक है। ली वर्सेस अलेक्जेंड्रा, ड्रॉ, ड्रॉ के चांस है। वैशाली वर्सेस सालिमोवा, वैशाली विन, ये तो मैं आपको बता देता हूँ, वैशाली विन। कोनेरू वर्सेस टैन, ये एक अच्छा मैचअप है, ये एक देखने वाला होगा क्योंकि टैन के कंटिन्यूस विन हुए दो दो गेम्स, बट कोनेरू इज अ रियली रियली टफ ओपोनेंट। ओके, तो यहाँ चलो थोड़ा हैवी प्रेडिक्शन लेते हैं, इधर इधर कोनेरू विन। ठीक है, तो वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं। यहाँ पर एना का विन, यहाँ पर ड्रॉ, वैशाली विन, और कोनेरू विन। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इंडियन फेवर में ज्यादा गया हूँ इसमें। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि क्या होगा फाइनली। अपडेट्स में आपको ऐसे ही देते रहूंगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हिंदी में आपको बहुत अच्छे से अपडेट्स मैं दे रहा हूँ। कुछ अगर आपको इंप्रूवमेंट चाहिए आप बताओ, हम लोग उसको भी करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।